पक्ष नहीं ले रहा हूं। कांग्रेस पार्टी, अरे आप तो आचार्य, कांग्रेस पार्टी किसी के पक्ष में नहीं है। अपनी गाड़ी में शराब लेके जा रहा है कहीं बांटने के लिए, लॉकडाउन के टाइम पर आप आचार्य हैं, आप कांग्रेस के नेता बाद में आचार्य हैं, कौन जा रहे थे? और आप करेंगे भी नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन जा रहा है। आदमी है, शराब क्यों बांट रहे थे आपके कार्यकर्ता, यही बताइए। चाहे वो नेता का पीए, अच्छा ये बहस किस पे हो रही है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, बहस का मुद्दा क्या है? पर ये यूथ कांग्रेस के शराब कांड पे बहस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब नहीं पीते क्या? हमने 5 करोड़ कार्यकर्ता इसमें लगा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं लगाते? भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब नहीं पीते क्या? नहीं, मुझे बताओ ना, हलफ लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब नहीं पीते क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब नहीं बिकवाती क्या? क्या बात करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जो शराब पीते हैं, गिनवाऊं क्या? इन बातों में मत पड़िएगा, बहस इस तरह मत ले जाइएगा। बहस करिए मुद्दे की, बहस मुद्दे की करिएगा। अमीश देवगन, मुद्दे की बात करिएगा। मैं नाम लूंगा तो देखिए लग जाएंगे सब। मैं पैनल पे बैठा हुआ हूं, मुद्दे की बात करिएगा, मुद्दे की बात। पहले एक मिनट शाहनवाज साहब, पहले सुनिए। खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं कि शराब को छुआ नहीं। मैंने आपको सुना तो नहीं शाहनवाज साहब को क्या, नहीं नेताओं के अरे आप क्या खाते पीते हैं? शाहनवाज साहब बात को सुनिए ना, बात को सुनिए ना। मुद्दा यह है कि क्या जमातियों ने अगर प्लाज्मा दिया, खून दे दिया तो गुनाह कर दिया क्या? अगर जमाती गलती करता है उसको सजा दो, लेकिन अगर जमाती खून देता है, प्लाज्मा देता है, वो भी हिंदुस्तानियों के काम आएगा। तो उसको अच्छा करो। ये गांधी का देश है। स्वामी दीपांकर एक सेकंड। शाहनवाज जी, स्वामी दीपांकर काफी देर से खड़े हुए हैं। स्वामी दीपांकर, जमातियों का किसी ने धर्म नहीं बताया, तूने मुसलमान बना दिया। अब जब मुसलमानों ने खून दिया तो उनको जमाती बना दिया। झारखंड के अंदर अगर सब्जी वाले ने अपनी दुकान पे लिख दिया कि ये हिंदू सब्जी वाले की दुकान है तो उस पे एफआईआर हो गई। ये कोरोना में धर्म क्यों ले आए हैं बीच में? ये अमीश, मुझे लगता है कि शायद हम लोगों का दुर्भाग्य है, या ये कहें कि इस देश की कहीं ना कहीं हम लोग लड़ाई को, या हम कहीं ना कहीं कहें कि जो हमारा देश जूझ रहा है इस महामारी से, हम इसकी ताकत को और क्षीण करते जा रहे हैं। बीमारी का मजहब कब से हो गया? वैसे इस देश ने बलात्कार के भी मजहब ढूंढे हैं, मगर कम से कम इस काल में, संकट काल में, कोरोना काल में, कम से कम बीमारी का मजहब कम से कम नहीं होना चाहिए। और वो भी तब जब देश किसी चीज से जूझ रहा हो। और किसी दुकान पर कुछ लिख देना कि मेरी कास्ट ये, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है शर्मा ढाबा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है फला टी स्टॉल। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उस पर एफआईआर कर दें। पर खैर, फिर भी यहाँ की स्थिति कुछ वर्तमान अलग है। यहाँ कुछ भी संभव है अमीश, मगर कम से कम इस समय में देश के सभी गणमान्य बुद्धिजीवी, सभी लोगों को एक होकर इस लड़ाई में मिलकर के लड़ना चाहिए, ना कि मजहब ढूंढना चाहिए। आज अगर जो हम मजहब ढूंढेंगे ना, भविष्य में आने वाली नस्लें हम लोगों को ढूंढेंगी। अच्छा आचार्य जी, झारखंड में जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? झारखंड में जो एक दुकान पे लगा था ये हिंदू फल वाले की दुकान है, उस पर कार्रवाई हो गई, क्या कहेंगे? सरकार आपकी है वहां पर, सही किया सरकार ने? देखिए, सरकार हमारी नहीं है, सरकार हमारी है। सरकार किसी की नहीं होती, सरकार देश की होती है, राज्य की होती है। अब बीजेपी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, क्या शाहनवाज साहब की सरकार है? हमारी सरकार नहीं है, हमारी भी सरकार है। सरकार को सबके पक्ष में फैसला लेना होता है। जहां तक मैं अपनी बात को पूरा करूं, भी कहते थे हमारी नहीं। एक सेकंड आचार्य जी, नहीं, स्वामी जी बुजुर्ग हैं हमारे। हम एक बात कहते हैं कि महाराष्ट्र में भी कह रहे थे हमारी सरकार नहीं है, और अब यहाँ भी कह रहे हो हमारी। आप शामिल हैं साहब, आपके मंत्री हैं, वो कह रहा हूं मैं, सिर्फ ऐड किया मैंने। आचार्य जी, झारखंड में सत्ता की भागीदारी आपकी बराबर की है, इसलिए बच नहीं सकती।